सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है और साथ साथ एनालिसिस भी करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए, टाटा मोटर टारगेट 20% मार्केट शेयर इन द कार बिजनेस बाय 2030, एमडी शैलेश चंद्रा। तो टाटा मोटर के जो एमडी दोस्तों, उनके तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2030 तक 20% मार्केट शेयर इनको करना है और उसके लिए कंपनी कामकाज करते हुए नजर आ रही है। अब देखिए सिचुएशन क्या है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहले जो इनका मार्केट शेयर था वो मात्र 5% था, जो कि अभी बढ़ के हो चुका 13% पिछले 5 सालों के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे कंपनी ने टारगेट लिया 2030 तक का 20% का, राइट। और किस चीज को लेके? तो इलेक्ट्रिक यानी कि ईवी बिजनेस की बात करें या फिर हम लोग पीवी बिजनेस की बात करें, यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, तो इनमें अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने को लेके यहाँ बातें चल रही है। मैनेजमेंट यहाँ पे कामकाज करते हुए नजर आ रही है और हो सकता है कि ये चीज अचीव भी हो जाए। अगर ऐसा अचीव होता है तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात हो सकती है। इसी के साथ साथ काफी बड़ा प्लान भी देखने को मिल रहा है। बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड फाइनेंशियल ईयर 2030, we plan to invest 33,000 to 35,000 crore in PV business. Of this, 16,000 crore to 18,000 crore is a earmark especially for the EV portfolio. तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी यहाँ पे काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने की सोच रही है, प्लान कर रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इस कंपनी के नंबर्स के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर। अब देखिए, टाटा मोटर का मैक्सिमम जो रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों, वो जैगवार लैंड रोवर से लगभग 71% का रेवेन्यू जनरेट करती है। बाकी का आप देखो तो इंडियन इंडियन बिजनेस से जनरेट करती है। मार्केट कैप इनका 2,63,000 करोड़ का है। और अभी जो जून क्वार्टर के नंबर आए हैं, एक बार उसको आप देख सकते हैं। 1,19,000 करोड़ का सेल्स था, घट के हो गया 1,04,000 करोड़। प्रॉफिट था 8,556 करोड़, जो कि घट के हो गया 4,000 करोड़। और पिछले साल अगर बात करते हैं जून 2024 की, तो लगभग 10,587 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि घट के हो गया 4,000 करोड़। तो इस बार जून क्वार्टर के नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिले। और हालांकि ऑटो इंडस्ट्री के मैक्सिमम कंपनी के आपको इसी तरीके से देखने को मिले थे, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नजर आया था। लेकिन जिस तरीके से अभी जीएसटी कट किया गया है, तो काफी सारी गाड़ियों का बोल सकते हैं प्राइस काफी घट गया जीएसटी की वजह से, जिसकी वजह से अब जो फेस्टिवल है अपकमिंग, राइट, तो ऐसे में बताया जा रहा, अनुमान लगाया जा रहा है कि ऑटो की सेल बढ़ेगी। और जब सेल बढ़ेगी तो आने वाले टाइम में नंबर अच्छे पेश कर सकती है। बट देखना पड़ेगा कि किस तरीके से नंबर पेश करती है। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर चेक करेंगे जून क्वार्टर का, तो देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 42.58% था, जो कि लमसम लमसम वही है, थोड़ा सा घटा है। एफआईज की होल्डिंग 17.84 से घट के हो चुका 17.17%। एंड डीआईज की होल्डिंग 16.88 से बढ़ के हो चुका 16.93%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 22.39% से बढ़ के हो चुका 23.01%। तो एफआईज ने थोड़ा सा स्टेक को ट्रिम किया है, तो वहीं पे डीआईज और पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है केसर इंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिन्होंने दोस्तों स्प्लिट अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 1:10 का, यानी कि एक के बदले में 10 शेयर मिलेंगे। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो इसी हिसाब से मान लो किसी ने इस कंपनी के 100 शेयर को होल्ड कर रखा, तो बदले में 1000 शेयर उनको मिलेंगे स्प्लिट के रूप में। साथ साथ इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है, जो कि है 18 सितंबर 2025। आप चाहे तो इसको एक बार नोट करके चल सकते हैं, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो, और नहीं है तो इग्नोर करके चलिए। इसके बाद बात करेंगे थर्ड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सीडीएसएल, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब देखिए, इस कंपनी को लेके काफी सारी क्वेरीज है, क्योंकि जब से एनएसडीएल लिस्ट हुआ है तब से सीडीएसएल के जो
इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा-सा पैनिक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, दोनों ही आप देखो तो एक ही सेक्टर में कामकाज करती है और इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है। एक तो सीडीएसएल है, दूसरा है एनएसडीएल, जो कि लिस्ट नहीं हुई थी मार्केट के अंदर बट अभी लिस्ट हो गई। हालाँकि दोनों कंपनी काफ़ी लंबे समय से चलते हुए आ रही है, राइट? लेकिन मार्केट लीडर की बात करते हैं तो वो सीडीएसएल दोस्तों। तो इन कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है और जितना ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोलेंगे उतना ज़्यादा इन कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ नज़र आया, क्योंकि कभी भी आप किसी शेयर को खरीदते बेचते हैं, राइट? तो आपका शेयर जो होल्ड होता है वो दोस्तों डिपॉजिटरी के पास ही होता है, ना कि आपके ब्रोकर के पास। तो आपका डिपॉजिटरी 2 ही हो सकता है, या तो सीडीएसएल होगा या फिर एनएसडीएल होगा। तो ये सब जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन कंपनियों के अंदर वो मार्केट के सेंटिमेंट के बेसिस पे होता है। अगर बाजार का सेंटिमेंट अच्छा होगा तो फिर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, बाजार का सेंटिमेंट अगर नेगेटिव होगा तो फिर ये कंपनी नेगेटिव भी परफॉर्म करती है। तो बाजार से रिलेटेड ही कामकाज देखने को मिलता है और ये कंपनी एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है जिसका मार्केट कैप लमसम 32,000 करोड़ का है। नंबर्स की बात करेंगे तो अभी जो इन्होंने हाल ही में जून क्वार्टर के नंबर पेश किए थे वो अच्छे थे। 224 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 259 करोड़ एंड प्रॉफिट था 100 करोड़ का बढ़ के हो गया 102 करोड़। तो अगर इसी तरीके से इंप्रूवमेंट दिखाती है तो बाजार उसको पॉजिटिव ले सकती है, बट देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में नंबर किस तरीके से पेश करती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 15% पहले भी थी और आज भी मेंटेन कर रही है, बट एफआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। 11.34% से बढ़ के हो चुका है 12.90% एंड डीआईएस की होल्डिंग 15.41% से घट के हो चुका है 14.24% और पब्लिक की होल्डिंग 58.25 से घट के हो चुका है 57.87%। तो थोड़ा सा स्टेक पब्लिक की तरफ से ट्रिम किया गया है, तो वहीं पे आप देखोगे तो एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे टाटा पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए टाटा पावर और टाटा मोटर दोनों हम बोल सकते हैं कि मार्केट का कपल है दोस्तों। दोनों का परफॉर्मेंस हमें एक जैसा ही देखने को मिलता है और बिजनेस की बात करें तो वो ऑटो इंडस्ट्री में कामकाज करती है, लेकिन ये भी अभी आप देखो तो टोटली फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। पावर जनरेशन का कामकाज तो कंपनी करती ही है, साथ साथ ईवी को लेके भी कामकाज कर रही है। आप देखिए प्लान 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2025, यानी कि चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने के लिए इनका टारगेट 2025 तक का 1 लाख चार्जिंग स्टेशन ये इंस्टॉल करने वाली है। अब देखिए आप सभी को पता है दोस्तों कि अब ईवीज आ चुकी है और मार्केट में ईवी चल भी रही है, तो आने वाले टाइम में जिस तरीके से पेट्रोल पंप है तो उसी तरीके से चार्जिंग स्टेशन भी होना काफी जरूरी है, तो उसके लिए कंपनी कामकाज कर रही है। तो इससे भी कंपनी का रेवेन्यू आने वाले टाइम में जनरेट होगा और साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी अपने बिजनेस को लगातार एक्सपैंड कर रही है। तो कहीं न कहीं देखो तो टोटली टाटा पावर जो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री में कामकाज करते हुए नजर आ रही है और अभी इस कंपनी का मार्केट कैप 1,23,420 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और अगर इस कंपनी का अप्रोच चेक करेंगे तो कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45.5% सीजीआर ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का काफी डिसेंट नजर आता है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो के अंदर जो भी हमने कंपनी डिस्कस किया है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो होप करता हूँ गाइज इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।